तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि बुद्ध ने क्यों कहा कि हद से ज़्यादा सीधा मत बनो। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अच्छाई का सीधा सा अर्थ है किसी के साथ बुरा न करना। जब आपने किसी का बुरा नहीं चाहा तो आप अच्छे इंसान हैं, और इसका मतलब यह नहीं कि आप हर इंसान के आगे सर झुकाते रहो, हर इंसान की बात मानते रहो। वह अच्छा ही नहीं है, वह मूर्खता है। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी अच्छाई का फायदा न उठाए, आपके भले होने का फायदा न उठाए, या आपको नुकसान न पहुंचाए, या आपके साथ गलत न करे, तो यह कहानी आपको जरूर सुननी पड़ेगी। तभी आपको समझ आएगा हर एक बात का जवाब। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचते हैं और बुद्ध से कहने लगे, हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था। मैं किसी को मौत की सजा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था, लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का मन नहीं करता और न ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ और सभी को दया भावना से देखता हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और मेरे राज्य के लोगों को भी एक तरह से खतरे में डाल रहे हैं। कृपया आप मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाने लगते हैं, और कहानी इस प्रकार है। एक बार एक पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ बहुत बड़ा था। पेड़ एक गांव के पास में एक कोने में हुआ करता था। वहां अक्सर सुबह शाम लोग बैठक लगाकर बैठते थे और अपनी अच्छी बुरी बातें किया करते थे। लेकिन जब से उस पेड़ के पास उस सांप को देखा गया, तब से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझकर वहां सांप को देखने आया करते और उसे छेड़ा करते। अब उस सांप को जब खतरा महसूस हुआ तो उसमें खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सांप अब अपने क्षेत्र में लोगों का आना भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिससे गांव के कई लोगों की जान जाने लगी। इस तरह पेड़ के आसपास जब भी कोई हलचल होती तो सांप वहां आ जाता और हमला कर देता। सांप की इस दहशत पूरे गांव में हो गई। अब लोगों ने बिल्कुल ही उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे। तभी उस साधु की नजर उस विशाल से घने वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे वो सांप रहा करता था। घने पेड़ को देख साधु के मन में विचार आया कि चलो वृक्ष की इस ठंडी छांव के नीचे बैठकर कुछ देर ध्यान लगाया जाए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय लेकर घर की ओर जा रहे थे। तभी उन लोगों की नजर जब साधु पर पड़ी, जो कि उसी पेड़ की तरफ ही जा रहा था, तभी लोगों ने
उस साधु को सांप के बारे में सावधान करते हुए कहा कि आप उस पेड़ के पास मत जाना, वहाँ एक जहरीला सांप रहता है जो जरा सी हलचल होने पर हमला कर देता है और अब तक कई लोगों को भी काट चुका है। लोगों की यह बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और उस पेड़ की तरफ चल पड़े। जगत को थोड़ा साफ करके जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, तभी सांप हलचल सुनकर साधु के सामने आ पहुंचता है और फुंकारने लगता है। फुंकार की आवाज सुन साधु की आंखें खुलती हैं और सांप को देखने लगते हैं। वह सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोलते हैं और मुंह से फूंक मारते हैं। तभी चमत्कारी रूप से वो सांप साधु की बात सुनकर उसी तरीके से बोलने लगता है और साधु की भाषा को समझ लेता है। सांप साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं है? साधु ने करुणा से कहा, मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने का लोभ ही नहीं रखता तो मृत्यु से क्या डरना। सांप साधु की बातें सुनकर चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी जो उसको मारना चाहते थे या उससे डर के भाग जाते थे। लेकिन वह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता। सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वह साधु के चरणों में पड़ गया और बोला, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो भी किया है अपनी जान बचाने के लिए ही किया है। अपने क्रोध के चलते न जाने कितने निर्दोषों की जान भी ले ली। इसके बाद साधु सांप को बहुत सी बातें समझाकर वहां से चला गया। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने निश्चय किया कि आज से वह किसी को भी नहीं काटेगा। सांप अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देता है, दूसरों को काटना बंद कर देता है, लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकलता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने लोगों को तो काटना बंद कर दिया है, तो लोग उसका फायदा उठाने लगे। जो उससे दूर भागते थे वो उसके पास आने लगे और सांप को परेशान करने लगे। बच्चे उस पर पत्थर फेंककर मारने लगे, जिससे सांप आए दिन हमेशा परेशान और घायल रहने लगा। वह बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार साधु फिर से उस गांव में आए। वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी साधु की नजर उस दयनीय हालत में पड़े सांप पर पड़ी, तो साधु ने उस सांप से पूछा कि मित्र, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम इतने घायल और इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? सांप ने कहा, जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा है, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे परेशान करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। कोई पत्थर से मारता तो कोई डंडे से पीट कर चला जाता। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका था। कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने भी मेरी बात का गलत तरीके से सोचा। मैंने आपसे अपने कठोर स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा था।
किंतु आप अपने कर्तव्य से भी विमुख हो गए। आप एक राजा हैं, अतः पूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। तुम्हें सिर्फ अंदर से ही साधु की तरह रहना था और बाहर से राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की, प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जंगल में भी होता है। जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है, और यही कानून दुनिया के लोगों पर भी लागू होता है। अच्छे भोले लोगों का खूब फायदा उठाया जाता है। अच्छे लोगों को जिंदगी में अनेकों दुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज की दुनिया बहुत ही मतलबी हो गई है। लोग हमेशा अच्छे लोगों का फायदा उठाते हैं, अपने भी अपना नहीं समझते हैं। आपने भी गौर किया होगा कि कैसे कुछ लोग प्यार से बातें करके आपका फायदा उठा लेते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके अंदर ऐसी कुछ आदतें हैं जिन्हें आप चाहकर भी रोक नहीं पाते। आपके अंदर दया की भावना है, आपको पैसे का लालच कम है, इसीलिए आप दूसरों को दिए हुए अपने ही उधार पैसे नहीं मांग पाते। आपको डर होता है कि अगर आपने ना कह दिया तो सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा। ऐसी ही बातों का फायदा उठाकर लोग आपसे पैसे और मदद वक्त बेवक्त मांगते रहते हैं, और इस सब के चलते आपको घर वालों से भी दो शब्द सुनने को मिलते हैं। लेकिन आप फिर भी दूसरों की मदद करते हैं, ये जानते हुए भी कि आपका फायदा उठाया जा रहा है। दोस्तों, सरल शब्दों में कहा जाए तो लोग हमारा नहीं, हमारी आदतों का फायदा उठाते हैं। आप लोगों के लिए हमेशा उपस्थित ना रहें। आपका लोगों के लिए हमेशा उपस्थित रहना यह दिखाता है कि आप कितने खाली हैं, और आपका खाली होना आपके मूल्य को घटा देता है, क्योंकि उन्हें पता होता है हम इसके पास जब चाहें जा सकते हैं, यह तो फ्री है, ना उनको आपसे अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत होती है, और आपकी कदर भी नहीं करते हैं क्योंकि आप हमेशा उपस्थित हैं। उनके लिए तो रात हो या दिन, जब उनको ज़रूरत हो तो आप बैठे हुए हैं। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप किसी के लिए कभी भी उपस्थित ना हो। इतने महंगे भी ना बनो कि लोग आपको भुला दें, और इतने भी सस्ते ना बनो कि लोग आपको नचाते रहें। और यह मत सोचिए कि दूसरों को कैसा लगेगा, यह सोचिए कि आपको कैसा लगेगा जब आपकी कोई कदर ना करे, आपकी वैल्यू ही नहीं करेगा तो आपको कैसा लगेगा। अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व अपनी लाइफ को दीजिए। आप ना कहना सीखें लोगों को। कई बार लोग कहते हैं कि हम ना ही नहीं बोल पाते हैं, जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करना चाहे कर जाता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि अच्छा इंसान होना या दयालु इंसान होना बुरी बात है, लेकिन जब आपका फायदा उठाया जा रहा हो तब आपको समझदारी से काम लेकर कभी कभी चालाक भी बनना होगा। इसीलिए कभी किसी को अपना फायदा मत उठाने दो। लोगों को उनकी मर्यादा में रखने के लिए खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलना सीख जाइए, अन्यथा आपका हाल भी उस राजा व सांप की तरह होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज महात्मा बुद्ध की इस मोरल स्टोरी अच्छाई का फायदा से आपको अनमोल सीख प्राप्त हुई होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना।
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हंसते और मुस्कुराते रहिए।